वेलकम टू एर एक्सरसाइज अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 6.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि ये एंगल जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, यहाँ पर लिख लेते एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो नीचे वाला एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, ऊपर वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन 6 ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 6, 8, 9, क्वेश्चन 6, 8, 9 एक जैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सीखना है ज़रा। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, एक पोल है, ये एक पोल है। ठीक है, ये क्या है? एक पोल है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये मतलब ग्राउंड क्या होता है? अर्थ। अर्थ पे एक पॉइंट है, तो उससे अगर एंगल देखा जाए ना कितना बन रहा है, अर्थ से बन रहा है, तो ये अर्थ है, समझ ले। ये वाली क्या है? अर्थ है, सही है। तो कितना एंगल बन रहा है? 15 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद इसको नाम दे दे ए का। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पॉल। तो अगर हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट पे आए हैं, इसको नाम दे दे पॉइंट बी का। तो ये पॉइंट बी तक आए हैं, तो कितना हम फासला तय करेंगे? 100 मीटर है। 100 मीटर हमने फासला तय किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक हो गया। उसके बाद द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल बना है पोल के साथ, इसका एंगल जो बना है वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो इसको नाम दे दे सी का, इसको नाम दे दे डी का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने ये पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको नाम दे दे एक्स का। ठीक हो गया। जो फाइंड करना है उसको नाम दे दे एक्स का। तो ये वाली ट्रायंगल, अगर ये वाली ट्रायंगल देखे ना, ये वाली जिसमें मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रही, एक तो ये बड़े वाली, ठीक है, एक ट्रायंगल ये छोटे वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो पहले हम ये नीचे वाली वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, इस लाइन की। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है टावर। तो टावर की हमने हाइट फाइंड करनी है ना, तो इसलिए पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने ये लिख लिया, लेट हाइट ऑफ पोल, पोल की जो हाइट है उसको नाम दे दे एक्स का। तो पहले ना हम ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है, ये कौन सी ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? टैन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये टैन वाला कौन सा फॉर्मूला है? टैन एंगल कितना दिया गया? 30 डिग्री है ना, तो लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है? बेस। तो अगर ये ना टेबल से वैल्यू निकाले तो इसका आंसर आएगा 1/√3। 6.4 से पहले टेबल जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो 6.4 से पहले टेबल सीख ले, उसमें ये वैल्यू बताई गई है, तो ये जुबानी याद कर लें। सही है। उसके बाद पी, पी क्या दिया गया? एक्स है, तो पी की जगह एक्स लिखे। ओवर में बी, तो ये बी है, नीचे वाली बी होती है, तो इसको नाम दे दे वाई का। किसका नाम देना है? वाई का। ठीक हो गया। इसको किसका नाम दिया? वाई का। तो बी की जगह वाई लिख ले। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आएगा। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा √3x। इसको नाम दे दे 1 का। किसका नाम देना है? 1 का। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? ए सी डी। अभी कौन सी इस्तेमाल करेंगे? ए सी डी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पर भी टैन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। टैन एंगल क्या है? 15, तो लिखेंगे 15 डिग्री इज इक्वल टू, टैन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो लिखेंगे tan 15 डिग्री। P किसके इक्वल है? P तो x के इक्वल है, तो x लिख लें। B किसके इक्वल है? B होता है नीचे वाली, तो ये नीचे वाली क्या है? 100। क्या लिखेंगे? 100। उसके बाद ये y भी है, तो प्लस y लिखें। फिर बता देता हूँ, ये पूरी लाइन जो है ना, अगर हम 100 को और y को दोनों को प्लस करेंगे तो फिर पूरी लाइन बनेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर हम चलते हैं, यहाँ से लेकर हम 100 तक गए, उसके बाद y को भी प्लस करेंगे तो फिर पूरी लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख लिया 100 प्लस y। उसके बाद इसको वैसे लिख ले, इक्वल टू x 100 प्लस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y की जगह मैं ये लिख सकता हूँ √3x। तो लिख सकता हूँ मैं √3 साथ में x। अभी ये क्या डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो लिखूंगा मैं tan 15 डिग्री 100 प्लस √3x इक्वल टू x। उसके बाद क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा 100 tan 15 डिग्री प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3x tan 15 डिग्री इक्वल टू x। अभी x वाली को दूसरी साइड पे ले जाए तो लिखेंगे x, ये प्लस है, दूसरी साइड पर क्या होगी? माइनस √3x tan 15 डिग्री। अभी इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, क्या लिखेंगे? 100 tan 15 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आपके पास आएगा 26.79। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है? यहाँ से x को कॉमन ले ले, तो x को कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा? 1 माइनस √3 tan 15 डिग्री। उसके बाद इसको वैसे लिख ले। उसके बाद क्या करना है? ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा? डिवाइड। तो इसको दूसरी साइड पर डिवाइड करवा दे इसको, तो क्या आएगा? 1 माइनस √3 tan 15 डिग्री इक्वल टू x। अभी करना क्या है? आपने क्या करना है? x जो है, x को इस साइड पे लिख ले, इसको वैसे ही लिख ले। ओवर के नीचे वाले को कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.536। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49.98। साहब में लिखेंगे मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर। एक टावर है, उसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर। तो ये एक टावर है, उसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर। कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। तो इसका साया भी है, मतलब ये टावर है, तो यहाँ पर सन है। ठीक है, तो सूरज की वजह से क्या है? इसका साया भी बनेगा, तो यहाँ से समझ ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका शैडो है। ठीक है, साया है, तो वो कितने? 450 मीटर है। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो ये होता है P, ये होता है B। PB वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कौन सा फॉर्मूला? टैन वाला। टैन लिख ले एस, टैन थीटा लगाएंगे, P ओवर B के इक्वल होता है। ये टैन है, दूसरी साइड पर जाएगा तो टैन इनवर्स बन जाएगा। P कितना है? P है 300, तो लिखेंगे 300। B कितना है? नीचे वाला B होता है, तो वो कितना है? 450। थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6667। थीटा कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करना है, टैन पे प्रेस करना है तो टैन इनवर्स आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में ये लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.69 डिग्री। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ किसको कहते हैं? एक चट्टान है, चट्टान।
ठीक है, पहाड़ वगैरह, तो उसका एंगल कितना बन रहा है 25 डिग्री। तो यहाँ पर लिख ले एंगल कितना बन रहा है 25 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक हो गया, उसको नाम दे दे ए का। ऑन वॉकिंग 100 मीटर, हम यहाँ से वॉक करते जा रहे हैं तो 100 मीटर तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो इसको नाम दे दे बी का। टुवर्ड्स द क्लिफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज, तो यहाँ पे जो एंगल है तो वो एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डिटेल में पढ़ा था तो इसमें मैं जल्दी कर रहा हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो ये क्लिफ है, क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है तो इसको नाम दे दे एक्स का, तो इसको नाम दे दे सी का, इसको नाम दे दे डी का। तो लेट करें जो हाइट है ना, हाइट ऑफ क्लिफ, हाइट ऑफ क्लिफ, उसको नाम दे दे एक्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, वो कौन सी है बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, तो टेन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एंगल कितने हैं, एंगल है 45 डिग्री, तो लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस होता है, परपेंडिकुलर ऑफ बेस, तो ये बेस है ना, तो इसको नाम दे दे वाई का। कैलकुलेटर पे 1045 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। पी किसके इक्वल है, पी है एक्स के इक्वल है। बी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो लिखेंगे वाई। अभी ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको नाम दे दे 1 का। इन अभी दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली पूरी ट्रायंगल, तो वो कौन सी है ए सी डी, कौन सी ट्रायंगल है ए सी डी। तो यहाँ पर भी टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन, यहाँ पर एंगल कितने हैं 25 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होता है पी ओवर बी के इक्वल। टेन 25 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.4663। उसके बाद इक्वल टू पी, पी किसके इक्वल था, पी था ये देखिए एक्स के इक्वल था। बी किसके इक्वल था, बी होती है नीचे वाली लाइन, तो नीचे वाली लाइन में क्या क्या आ रहा है 100 आ रहा है और वाई आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 100 प्लस वाई। उसके बाद इसको वैसे लिख ले इक्वल टू एक्स ओवर में 100 प्लस वाई है ना, तो आपने ये वाई की वैल्यू फाइंड की थी, तो वाई किसके इक्वल था एक्स के इक्वल, तो वाई की जगह मैं लिखूंगा एक्स। अभी ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 0.4663 मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 46.63। इसको मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर प्लस 0.4663 एक्स इक्वल टू एक्स। अभी ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा माइनस, तो लिखेंगे 46.63 इक्वल टू एक्स माइनस 0.4663 एक्स। तो यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 1 माइनस 0.4663 x। वैसे इसको भी वैसे ही लिखते जाते हैं, ये भी वैसे ही। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.534। अभी ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो x को इस साइड पे लिख लें, इन दोनों कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.4 मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द टॉप ऑफ अ हिल। एक हिल है, ये एक हिल है, सही है ना, हिल कहते हैं पहाड़ वगैरह को, एक चोटी है 300 मीटर हाई, हाइट उसकी कितनी है 300 मीटर है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 70 डिग्री,
एंड measure of the angle of depression of a point directly across the river is 50 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना है 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। मतलब क्वेश्चन में बताया क्या गया है, ये रिवर है, ये हिल है, ठीक है, हिल कहते हैं पहाड़ वगैरह को। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की ये जो विड्थ है ना ये फाइंड करना है। मतलब ये वाटर रिवर का कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको नाम दे दे एक्स का। किसका नाम दिया है, एक्स का। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, तो यहाँ पर ये हिल है, ये क्या है हिल, ये वाला क्या है हिल। तो इसकी फुट फाइंड करना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये है फुट ऑफ द हिल, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है, तो इसको नाम दे दे वाई का। किसका नाम देना है, वाई का। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट विथ फाइंड करनी थी, उसको नाम दे दे एक्स का। उसके बाद हिल की वो फुट फाइंड करने थे, मतलब ये, ठीक है, तो इसको नाम दे दे वाई का। तो सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल इस्तेमाल होगी, ये वाली। तो मैंने लिख लिया ट्राइंगल बी सी डी। तो tan 70 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 2.741 आंसर आएगा इक्वल टू पी। पी कितना है, पी है यहाँ पर 300 और बी कितना वाई है, तो लिखेंगे 300 ओवर में वाई। इन दोनों की जगह चेंज करें, वाई यहाँ पर आ जाएगा 300 ओवर में क्या आएगा, ये ओवर में चला जाएगा 2.741। अभी इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 109.2। साहब में लिख रहे हैं मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ है। तो एक आंसर आ चुका है, अभी फाइंड करना है एक्स का आंसर, ठीक है। किसका आंसर फाइंड करना है, एक्स का। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाली ट्रायंगल लिखनी है, ठीक है। इसको पूरी ट्रायंगल को इस्तेमाल करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी डी, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan क्या लिखेंगे, tan 50 डिग्री है, एंगल यहाँ पर ये दिया गया 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या दिया गया, परपेंडिकुलर यहाँ पर 300 है। तो बेस किसके इक्वल है, बेस कहते हैं पूरी लाइन को। तो पूरी लाइन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई। tan 50 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आएगा 1.1917। उसके बाद इक्वल टू 300 एक्स वैसे ही प्लस वाई। वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई का आंसर ये आया था 109.2। अभी ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई मैं एक्स के साथ करूँगा पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ। तो इसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1.1917, साथ में एक्स, आगे क्या है प्लस है, प्लस। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के साथ इसके साथ करूँगा, इसके साथ, तो इसका आंसर आएगा 130.14557। तो इक्वल टू क्या है, ये 300 बचेगा तो लिखेंगे 300। अभी ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, माइनस। तो ये वैसे लिख लेते हैं 300, ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। कैलकुलेटर से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 169.85443। अभी ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, डिवाइड। तो ये दूसरी साइड पर क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड करवा दिया। अभी इनको डिवाइड कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 142.5, और साथ में मीटर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ काइट हैज़
120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। एक काइट है, मतलब ये एक काइट है, यहाँ पर एक काइट है, तो इसकी स्ट्रिंग कितनी है, ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये इसकी रस्सी कितनी है 120 मीटर। अटैच टू इट व्हेन इट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 50 डिग्री। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इसको नाम दे एक्स का, इसको रिमूव कर देते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, साइन वाला। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच के, ठीक है, क्योंकि ये होता है एच, ये होता है पी, ठीक है। तो यहाँ पर पी और एच दिया गया, तो इसलिए पी एच वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, साइन वैसे ही, थीटा एंगल कितना दिया गया 50 डिग्री, इज इक्वल टू पी, पी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, ओवर में एच किसके इक्वल है 120 के, तो 120 लिखें। तो इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 50 डिग्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.766 इज इक्वल टू एक्स ओवर 120। अभी ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू एक्स। अभी एक्स को इस साइड पे लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 91.92। साहब हम मीटर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।